वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खबर ब्लेयर, जो पहुंचाए हर खबर आप तक। पिछले वीडियोस में हमने फाइटर जेट्स और एयरफोर्स के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम आपके लिए वर्ल्ड की पावरफुल नेवल फोर्सेस के बारे में कुछ जानकारियां लेकर आए हैं और आज हम आपको वर्ल्ड की टॉप 10 नेवल फोर्सेस के बारे में बताएंगे। नेवी का काम सिर्फ अपनी देश की समुद्री सुरक्षा करने का ही नहीं होता, वह कंटेनर वाले शिप को सेफ रास्ते भी दिखाते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके नेवल फोर्सेस दूसरे देश में अपने सोल्जर्स, एयरक्राफ्ट, टैंक पहुंचा सकते हैं और हमने उनकी रैंक, उनके पास जो इक्विपमेंट्स, वॉरफेयर शिप्स हैं, उनको देखकर ही डिसाइड किया है। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि हम किस किस वेपन्स को रख के रैंक करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन से देश के पास एक्टिव नेवी पर्सनल कितने हैं और कौन से देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर कितने हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर वो होते हैं जिसमें हम अपने फाइटर जेट्स को रख सकते हैं और वो फाइटर जेट्स वहीं से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। डिस्ट्रॉयर्स किस देश के पास ज्यादा है, फ्रिगेट्स किस देश के पास कितने हैं, सबमरीन्स किस के पास ज्यादा है, मिसाइल्स बोट, कॉर्वेट किस देश के पास है ज्यादा है, लैंडिंग शिप, हेलीकॉप्टर कैरियर्स, इन सब को देख के ही हम रैंक करेंगे कौन से देश के नेवल फोर्सेस सबसे ज्यादा ताकतवर है। चलिए हम आपको ये बता देते हैं कि फ्रिगेट्स, कॉर्वेट और डिस्ट्रॉयर्स में क्या अंतर है। तीनों ही वॉरशिप होते हैं। इसमें से डिस्ट्रॉयर सबसे ज्यादा बड़ा होता है, फ्रिगेट्स मीडियम और कॉर्वेट सबसे छोटा होता है। एक डिस्ट्रॉयर्स 3 कॉर्वेट के बराबर की कैपेसिटी रखता है और डिस्ट्रॉयर्स फ्रिगेट्स से 40% ज्यादा ताकतवर होता है। फ्रिगेट्स को आमतौर पर दुश्मनों की सबमरीन से अपनी शिप को बचाने के लिए डिजाइन किया गया है और यह कॉर्वेट से साइज में बड़ा होता है, मान लीजिए डबल ही होता है। आमतौर पर फ्रिगेट्स को समुद्री तट के लड़ाकू जहाज के रूप में जाना जाता है। कॉर्वेट फ्रिगेट से साइज में छोटा होता है और इसमें लाइट वेपन्स कैरी कर सकते हैं, इसलिए इसे स्मॉल वॉरशिप कहते हैं। इसे बनाने में कम लागत लगती है, इसीलिए दुनिया भर के देश इसे यूज करते हैं। डिस्ट्रॉयर्स का मेन मोटिव वॉर में अपने बड़े शिप को, जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर को, छोटे शिप के हमले से बचाना होता है और डिस्ट्रॉयर हाई पावरफुल और हाई एंड्योरेंस होने की वजह से इसे बैटल में यूज किया जाता है। नंबर वन पे आता है यूएसए नेवल फोर्सेस। अमेरिका के पास एक्टिव नेवी पर्सनल 3,20,000 से भी अधिक है और अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो अपने में बहुत ही बड़ा या कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा नंबर है। हेलीकॉप्टर कैरियर उनके पास 10 है, डिस्ट्रॉय 82 है। इसका मतलब अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है दूसरे शिप से, क्योंकि हमने आपको बताया ही था कि डिस्ट्रॉयर का क्या काम होता है। अमेरिका के पास फ्रिगेट 0 है, कॉर्वेट 21 है और सबमरीन 70 है और माइन वॉरफेयर की चीजें मिलाकर 8 है। टोटल उनके पास 240 लगभग वेपन्स है, शिप कह सकते हैं। अपने 5th जनरेशन के इक्विपमेंट के अलावा कई पुराने नेवल वॉरफेयर इक्विपमेंट्स भी अमेरिका के पास मौजूद हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल नेवी है। नंबर 2, चाइना के पास एक्टिव नेवी पर्सनल 2,80,000 से भी अधिक है और चाइना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर 2 है। हेलीकॉप्टर कैरियर चाइना के पास 0 है, वहीं डिस्ट्रॉयर 46 है, फ्रिगेट्स चाइना के पास 42 है और कॉर्वेट 68 है। वहीं सबमरीन चाइना के पास 82 है। पूरे वर्ल्ड में चाइना के पास ही सबमरीन सबसे ज्यादा है और मरीन वॉरफेयर के चीजें 36 है। चाइना दिन प्रतिदिन अपने नेवी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है और इसीलिए अमेरिका भी अपने नेवल फोर्सेस के बजट को लगातार बढ़ाता जा रहा है। तो चाइना की टोटल संख्या हो जाती है 300 के लगभग। आप सोच रहे होंगे कि चाइना की कैपेसिटी तो ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी चाइना 2 और अमेरिका 1 पर क्यों आता है? वो इसीलिए, उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर में टोटल हम 30 तक फाइटर जेट रख सकते हैं, तो आप सोच ही सकते होंगे 11 में कितने रख सकते हैं। नंबर 3, रशिया के पास एक्टिव नेवी पर्सनल 1,70,000 से भी अधिक है और रशिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और 17 डिस्ट्रॉयर है। फ्रिगेट रशिया के पास 13 है, तो वहीं कॉर्वेट रशिया के पास 78 है, जो कि ज्यादा है। सबमरीन रशिया के पास 68 है,
माइनस्वीपर रशिया के पास 46 है। इस तरह रशिया का टोटल नंबर 235 लगभग हो जाता है। नंबर 4 जापान। जापान के पास एक्टिव नेवी पर्सनल 70,000 से भी ज्यादा अधिक है और जापान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर एक भी नहीं है। उसके बाद भी जापान 4th रैंक पे आता है क्योंकि उसके पास और सब कुछ बाकी कंट्रीज से भी ज्यादा है। उसके पास हेलीकॉप्टर कैरियर 4 है, डिस्ट्रॉयर 29 है, फ्रिगेट्स 12 हैं, कॉर्वेट्स 8 हैं और वहीं सबमरीन 22 है और माइनस्वीपर 19 है। टोटल इनका नंबर 92 के लगभग हो जाता है। जापान टेक्नोलॉजी से बहुत ही एडवांस और एक्टिव है जो कि चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया के थ्रेट को काउंटर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। नंबर 5 इंडिया। इंडिया के पास एक्टिव नेवी पर्सनल 75,000 से भी ज्यादा है और इंडिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहीं डिस्ट्रॉयर इंडिया के पास 12 है, फ्रिगेट्स इंडिया के पास 14 है, तो वहीं कॉर्वेट्स इंडिया के पास 25 है। सबमरीन भारत के पास 19 है और वहीं माइन स्वीपर्स इंडिया के पास अभी तक नहीं है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इंडिया को माइन स्वीपर्स की बहुत ज्यादा नीड है। तो वहीं टोटल अगर इंडिया की बात करें, टोटल इंडिया का होता है 68 के लगभग। नंबर 6 पे आता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके के पास एक्टिव नेवी पर्सनल 48,000 से भी ज्यादा है और यूके के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो कि छोटे हैं, 7 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 12 फ्रिगेट्स हैं, 0 कॉर्वेट्स हैं और 12 सबमरीन हैं और 12 माइन स्वीपर्स भी हैं। देखिए, माइन स्वीपर्स का काम सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। यूके पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी नेवल फोर्सेस में से एक है क्योंकि नेवल वॉरफेयर का एक्सपीरियंस भी यूके के पास और देशों से भी अधिक है। नंबर 7 फ्रांस। फ्रांस के पास एक्टिव नेवल पर्सनल 45,000 से भी ज्यादा है और फ्रांस के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, 3 हेलीकॉप्टर कैरियर है। वहीं डिस्ट्रॉयर्स फ्रांस के पास 12 है, तो वहीं फ्रिगेट्स 10 है, लेकिन कॉर्वेट 0 है और सबमरीन 11 है जापान के पास और माइन स्वीपर्स 16 है। फ्रांस के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है तो वो है, मगर वह चीज़ें बहुत कम है और बाकी चीज़ें बहुत कम है फ्रांस के पास, इसीलिए हमने उसे इंडिया और यूके से नीचे ही की रैंक दी है। और फ्रांस की नेवी दुनिया की सबसे पुरानी नेवी में से एक है। नंबर 8 साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के पास एक्टिव नेवी पर्सनल 80,000 से भी अधिक है और साउथ कोरिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर 0 है, हेलीकॉप्टर कैरियर 1 है और डिस्ट्रॉयर इनके पास 11 है। तो वहीं फ्रिगेट्स इनके पास 13 हैं, कॉर्वेट्स 13 और सबमरीन इनके पास 23 है, जो कि अच्छा नंबर है। इनके पास माइन स्वीपर 12 है। अगर इनके सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर छोड़ दें तो फिर भी इनकी नेवल फोर्सेस पावरफुल है। साउथ कोरिया नेवी की नॉर्थ कोरिया और चाइना से मुकाबला के लिए खुद को तैयार कर रही है, खुद को दिन पे दिन प्रतिदिन मजबूत भी कर रही है। नंबर 9 पे है इटली। इटली के पास एक्टिव नेवी पर्सनल 41,000 से भी अधिक है और इटली के पास 2 लाइट वेट एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहीं डिस्ट्रॉयर्स 5 है, फ्रिगेट्स 11 है और कॉर्वेट 0 है। वहीं 9 इनके पास सबमरीन है और 11 माइन स्वीपर्स हैं। टोटल इनके पास नंबर लगभग 36 का है। इनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होने के बाद भी इसकी रैंक 9 पे इसीलिए है क्योंकि दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर का साइज में बहुत छोटा होता है और नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर से नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर मिला, इनके दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर मिला के एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर का साइज है। वहीं नंबर 10 पे आता ताइवान। ताइवान के पास एक्टिव नेवी पर्सनल 38,000 से भी अधिक है और ताइवान के पास 0 एयरक्राफ्ट कैरियर है। डिस्ट्रॉयर्स इनके पास 5 है, वहीं फ्रिगेट्स 21 है, कॉर्वेट्स 1 है और सबमरीन 5 है। इसके साथ ही इसकी रैंक 10 है। ताइवान अपने नेवल फोर्सेस को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है क्योंकि चाइना से उसे हमेशा खतरा बना रहता है, इसीलिए अमेरिका भी ताइवान को मदद कर रहा है। ये थी दुनिया की टॉप 10 नेवल फोर्सेस के बारे में। हमने आपको सारे रैंकिंग, उसके वेपन्स, उसकी शिप्स के बारे में बताया था। आप बताइए कि आपको सबसे ज्यादा पावरफुल नेवल फोर्सेस कौन से देश का लगता है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक बने रहिए हमारे इसी चैनल पे जो लेकर आता है देश और दुनिया से जुड़ी हुई हर एक खबर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।